तो बस करियो यार, इको अल्फ तेरे दरकार। जाने किसके इंतजार में है धड़कने, थक गई हूँ सोचते वो कल जरूर आएगी। आंसुओं से भीग कर मैं छुप रही यहाँ वहाँ, कोई न देख पाएगा अलिफ की तरह। बर्फ की मिसाल हूँ, रूप हूँ, ख्याल हूँ, जमाल हूँ, जलाल हूँ, हवाए लाजवाल हूँ। अलिफ की चाह मुझे अलिफ की पनाह में हूँ, खड़ी रहूं डटी रहूं अलिफ की तरह, अलिफ की तरह। सदाए बाकमाल हूँ, इंसाफ भी अलिफ करे, अदाए पुरख्याल हूँ, ख्याल की शफा मिलूं, उसी बाशिम के पास कुछ मालूमात हैं, शायद बहुत ही खास। क्या मतलब? बिन बाशिम पर नजर रखो तुम, देखो उसके कमरे में। क्या मतलब नहीं मिला? हाँ क्या मतलब? आपने अच्छी तरह देखा क्या? आपने अच्छी तरह ढूंढा? हर जगह मैंने तलाश किया कमांडर, लेकिन लगता है हमसे पहले सब कुछ समेट कर निकल गया वो। सही थे आप बिल्कुल। मैंने तो आज तक उसके कपड़ों पर कभी गौर किया ही नहीं था कमांडर। मैंने तो पहले ही मुलाकात में जान लिया था, वो तो नीचे से लेकर ऊपर तक वाइट हो गया था। तुम उसको जज क्यों नहीं कर सके? हाँ, पहले तुम्हारा बेटा और अब तुम। मैं तुम पर एतबार कैसे कर लूंगा ऑफिसर? और अगर मेरा एतबार टूटा तो अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए, समझ गए ना तुम? मुझे दोबारा ये सब तुम्हें याद न दिलाना पड़े तो अच्छा होगा ऑफिसर। मैं समझ गया कमांडर, फिक्र मत करें आप। शॉर्ट टाइम में इस केस के मुतालिक सारी इंफॉर्मेशन दूंगा मैं आपको। जी बोलिए बाबा। डेनिस, कहाँ हो तुम? फौरन हेडक्वार्टर्स आओ। आकर कुदरत कमांडर और सनम को सॉरी बोलो अपनी गलती पर। मुझे तो लगता है आपको उस लड़की से माफी मांगनी चाहिए बाबा। डेनिस, मुझे यकीन नहीं आ रहा ये तुम कह रहे हो। उस लड़की के पास हो तुम? मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम हो के हालात को अपने खिलाफ ही करते जा रहे हो स्टूपिड लड़के। देखो डेनिस, अपने दिमाग को सही करो। तुम एक बहुत बड़े कमांडर के होने वाले दामाद हो। अब खत्म करो इस टॉपिक को। बाबा, इस लड़की को किसी जगह एडजस्ट किए बिना नहीं जाऊंगा मैं। वो लड़की तुम्हारी लगती क्या है? मुझे तकलीफ होती है बाबा, यहाँ तन्हा है वो। बच्ची नहीं है वो, जवान लड़की है, एडजस्ट कर लेगी अपने आप को। गरीब लड़की है वो बाबा, वो गांव की लड़की है, वो यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। मैं उसको अकेला कैसे छोड़ दूं? सुन लिया, जो मैंने बोलना था वो बोल दिया। भाई ये रख लें, उस टेबल का बिल है। बिल कितना हुआ? बिल तो पे हो चुका है। किसने किया? वो जो यहाँ लड़की बैठी थी उसने किया। चली गई?
पापा छोड़े मुझे। चलो यहाँ से। पापा पापा छोड़े मुझे प्लीज पापा। उठती है कि नहीं? एलिफ, अल्लाह की कसम एलिफ, मैं तुझे मार दूंगा। ये कुछ नहीं कर सकता, चलो। ऑफिसर, तुम इसको नहीं चला सकते, इतनी हिम्मत नहीं है तुम में। ऑफिसर मुझे ज्यादा मजबूर मत करो। शुक्र है कि वो एक ख्वाब ही था। या अल्लाह, क्या मुसीबत है। कुदरत साहब, डॉक्यूमेंट्स आ गए हैं। बहुत ज्यादा बापरता है। उसका सब्जेक्ट इमाम हातिम लिखा हुआ है। मार्क्स भी कुछ खास नहीं है, मैथ भी खराब है उसका। रिजेक्ट कर देगी राना, रिजेक्ट कर देगी, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। यूनिवर्सिटी कौन सी है, इस बारे में लिखा है यहाँ पर कुछ? इस्तांबुल मरकज यूनिवर्सिटी। राना की यूनिवर्सिटी? उफ मेरे अल्लाह। क्यों परेशान हो रही हो इंजी बेगम? वो अनजान है एक दूसरे से। ये परेशान होने वाली बात है कुदरत साहब। माँ बेटी एक स्कूल में साथ साथ। अब मेरे हाथ एक बहुत खास मोहरा आया है चाल चलने के लिए। अब तो असल खेल शुरू होगा, देखना। हम राना की बेटी को खिलौना बनाकर खेलेंगे अपनी मर्जी से। चले आए, खाना नहीं खाना आप लोगों ने? आते हैं जान, आते हैं। ओके, जल्दी आए। एक्सक्यूज मी, क्या मैं टेलीफोन कर सकती हूँ? क्यों नहीं, जरूर करें। हेलो नूरजान। एलिफ, मैं एलिफ। कहाँ हो तुम इस वक्त? इस्तांबुल में हूँ।
पता है हमें, गांव में बहुत बुरे हालात हैं। अम्मी कैसी हैं? उनको हॉस्पिटल लेकर गए हैं। क्या? वो क्यों भला? झगड़ा हुआ था, बाबा ने बहुत मारा उन्हें। हाथ टूटे उनके। एलिफ, बाबा तुम्हें ढूंढने के लिए निकल चुके हैं। बाबा के साथ मत जाना, वरना बहुत बुरा होगा। एलिफ, एलिफ किधर हो? नूरजान, मदद चाहिए मुझे तुम्हारी। अम्मी से कहना कि एलिफ बिल्कुल ठीक है और बता देना उन्हें किसी ने मेरी मदद नहीं की, और उनसे कहना परेशान ना हो, मैं कोई हल निकाल लूंगी। डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं गलाटा में हूँ इस वक्त, एक होटल में रह रही हूँ मैं। क्या तुम होटल में रह रही हो? एलिफ वापस आ जाओ। तुम समझ नहीं रही हो नूरजान, मैं उस गांव में वापस नहीं आ सकती अब। एलिफ ऐसा ना करो, क्यों परेशान कर रही हो? एलिफ, एलिफ, हेलो, 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 हेलो नूरजान, हेलो। कट गया ये फोन। ये ऑटोमेटिक है, 3 मिनट बाद कट जाता है, दोबारा मिला ले। कोई जरूरत नहीं है। बिल कितना हुआ? बाद में दे देना बाजी, हिसाब कर लेंगे। नहीं नहीं, आप पैसे लें। ठीक है, फिर 5 रुपए बॉक्स में डाल दे। बाजी, माफी चाहता हूँ, पर मैंने आपकी सारी बात सुन ली है। अगर कोई मसला हुआ तो मुझे बताना, हल कर दूंगा। थैंक यू, कोई मसला नहीं है मुझे। एक बार फिर कह रहा हूँ, कोई मसला हुआ तो बुला लेना मुझे। कुछ ना कुछ तो जरूर है, कोई तो खेल है। आज सुबह आया हूं इस्तांबुल। मेरी गाड़ी चोरी हो गई थी। नहीं नहीं, इस वजह से नहीं, किसी और मसले के लिए। एक यंग लड़की है, एलिफ कुराल, जानने वाली है? वो सफर किया था मैंने उसके साथ। एडमिशन हुआ है उसका यहाँ। किसी को जानती नहीं है वो। हेल्प करना चाहता हूँ बस। किसे फोन कर रहे हो? होटल वगैरह की लिस्ट में चेक करो। ओके ठीक है, अपने दोस्तों को भी कह देता हूँ मैं, और अपने डिपार्टमेंट में भी बता दूंगा तुम्हें अगर वो मुझे मिल गई तो। शुक्रिया मेरे दोस्त, मैं इधर ही हूँ अभी। कल मुलाकात करते हैं। ओके ओके, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखना। सुनो, तुम क्यों नीचा दिखाना चाहते हो हमें? क्यों उस लड़की का पीछा नहीं छोड़ते? बाबा को पता चल गया ना तो मसला हो जाएगा। वो इस वक्त गुस्से में है। उस लड़की का नाम बिल्कुल नहीं लेना, हरगिज़ नहीं लेना। खुश आमदीद संजार साहब। टेनिस कहाँ है? ऊपर है कमरे में। ओहो हो, तो फिर बेटा जी आ ही गए हो आप आखिर। क्या हुआ, अब तुम्हारा जमीर राजी हो गया है? तो उस लड़की को पहुंचा दिया सेफ जगह पर, और उसको एक घर भी ले देते, जो चीजें उसके पास नहीं थी वो भी ले देते, और खुद भी उसके पास रह जाते। अगर वो ये सब चाहती तो मैं जरूर कर देता बाबा, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं कहा करने को। चाय के पैसे तक अदा नहीं करने दिए उसने। इसको देखो जरा शिनाए, अभी कल उस लड़की से मिला और बातें सुनो। देखो लड़के, अब और इस मामले को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, खत्म करो, बहुत हो गया। पापा ठीक कहते हैं। आज जब तुम खाने की टेबल से उठकर गए तो कुदरत भाई को गुस्सा आ गया बहुत। भला ऐसा रवैया कौन बर्दाश्त करता है? इसे कमांडर देखते ही रह गए। पूछो इसे उस वक्त वहां से क्यों उठा। ओह, मतलब समझ गए। क्या मतलब तुम्हारा? मुझ में और सनम में जो फर्क है वो नहीं देखते आप लोग। डेनिस, 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 उसे शादी से भगा कर लाए हो क्या? बहुत वक्त हो गया है अम्मी, मैंने बहुत सोचा। मैं उसके लिए नहीं बना। सनम से मेरी शादी कभी नहीं हो सकती। सच कह रहा हूं मैं आपसे। ओह माय गॉड, वो क्यों तुम्हारे दिमाग में घुस गई है? कुछ तो हम लोगों के बारे में सोचो। क्या कर रहे हो? इंसान बनो डेनिस। नहीं अम्मी, एलिफ से मेरा मसला और है और सनम से और। मैंने गौर से सुन ली तुम्हारी बकवास। अब हम कल तुम्हें सनम के घर ले जाकर तुम्हारी मंगनी की तारीख पक्की करेंगे, और एतराज नहीं सुनना। मुझे आप मजबूर नहीं कर सकते बाबा। डेनिस,
इस सबको मैं अभी सीरियस नहीं ले रहा। अगर ले लिया तो फिर बहुत बुरा होगा। मैं समझता हूं, दूर रहकर तुम्हारा माइंड मिक्स हो गया है। दूर जो थे, पता है मुझे, जवान हो गए हो, लेकिन अब बस। सिर्फ सनम को अपनाना होगा तुम्हें, प्यार करना पड़ेगा, संभालना पड़ेगा उसको। आशिक बनना जरूरी नहीं है, लेकिन संभालना जरूरी है। मैंने क्या तुम्हारी मां से लव मैरिज की थी? हाँ? नहीं। जो दिल से काम नहीं लेते, दिमाग का इस्तेमाल करो अपने हर मामले में। अपने दिमाग का हर चीज का हिसाब देना पड़ता है, हर चीज का। आपकी जिंदगी में कौन किस वक्त आपके साथ होता है, उसका हिसाब देना पड़ता है। और फिर हमें अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारने का कोई हक हासिल नहीं होता, क्योंकि हमें हिसाब देना पड़ता है। हम सांस ले रहे होते हैं या नहीं, उसका भी हिसाब देना पड़ता है हमें। समझे तुम? वल्लाह बुरा मत मानिएगा, लेकिन जो मैंने देखा वो बताना जरूरी समझा। डेनिस पर भरोसा नहीं रहा मुझे। तुम ऐसे क्यों बोल रही हो राना साहिबा? हाँ, बिल्कुल एक लड़की के साथ आना ठीक नहीं लगा मुझे। उसके बाद वो उसके साथ चला गया। गलत कह रही हूँ क्या मैं भाई? उसका लिबास देखा था कैसा था? वो इसके बावजूद इतनी बहादुरी और हौसले के साथ हमारे दरवाजे तक आ गई। मैं बेवकूफ नहीं हूँ। उसने बताया था कि डेनिस उस लड़की को लेकर नहीं आया, वो इत्तेफाक से आ गई थी यहाँ उसके साथ। वल्लाह बहुत बर्दाश्त कर लिया उसको। और आपने भी क्या जवाब दिया उसको? डेनिस जवान है, तजर्बा नहीं है उसको, और लड़के इस उम्र में ऐसा करते हैं, कोई अनोखी बात नहीं है। मगर राना को उस लड़की को अपने तौर पर हैंडल करना पड़ेगा, है ना? क्या मतलब, समझी नहीं मैं। उसका एडमिशन तुम्हारी ही यूनिवर्सिटी में हुआ है, वहां पढ़ेगी अब वो। तो ये बात है, फिर तो बेकार में आ गई है बेचारी। चलो पूछो मत फिर कितनी खुश होगी यहाँ। मेरी बात सुनो, ये आप लोगों का ऑफिस है? जी हाँ अंकल, वो सामने ही है। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। दोस्त, ये लड़की की तस्वीर है, इसको कहीं देखा है? नहीं, पता नहीं। कल आई, मैं बस वालों से पूछूं तो उनको पता होगा। पैरौनकी की गाड़ियों से पूछो। शुक्रिया, मेरा सामान इधर ही पड़ा है, जाते हुए ले लूंगा। जी जरूर। हाजी साहब, ये तस्वीर देखें, क्या आपने इसको कहीं देखा है? नहीं देखा। नहीं देखा। ऑफिसर, ऑफिसर, क्या आपने इसको कहीं देखा है? नहीं देखा भाई। सर आपने देखा है, आज ही इधर आई है वो। नहीं भाई, नहीं जानता, थोड़ा आगे से पूछ लो, उनकी आइडन वालों की फैक्ट्री है। हाँ शुक्रिया। भाईजान, इसको किसी ने देखा है? हाँ देखा तो है, कल ये लड़की आई थी। हाँ, निकाह से भाग गई है। आपको गलत फहमी हुई है, उसका शोहर साथ था, उसके साथ आई थी वो। शौहर? वो ऑफिसर? ये क्या हुआ? यहां रख दे। गाड़ी पार्किंग में खड़ी कर दी है। और कुछ चाहिए सर? नहीं, जा सकते हैं। गुड नाइट सर। मैं तुम्हारा बैग रीचेक कर लूं, चोरों ने कुछ सामान में से निकाल ना लिया हो। कपड़े ही तो हैं बस इसमें। फिर भी देखने में क्या हर्ज है? ये क्या है? कुछ भी नहीं। ठीक है, फिर अब मैं तुम्हारे कपड़े धुलवा दूं।
कौन? बाजी, मैं खाना लेकर आया हूँ आपके लिए। गलत मत समझे, ये काफी डिफरेंट जगह है। आप आज बाहर नहीं आई, इसीलिए मैं खाना ले आया हूँ। भूख तो लगी होगी। मेरी एक ट्रे 100 रुपए की है, कहें तो ला दिया करूंगा मैं। बहुत शुक्रिया आपका, मैं पैसे लेकर आती हूँ। शुक्रिया। शर्म करो, थोड़ी शर्म। मैंने देखी है, शरीफ लड़की है वो बहुत मासूम है, उसके पीछे क्यों पड़े हो? इसीलिए तो इस शरीफ लड़की के ऊपर नजर रखी है, कुछ हो ना जाए इसे। कुदरत साहब, खतरनाक काम कर रहे हैं आप। वो उनकी खास लड़की है। राना की बेटी? वो इस बारे में कुछ नहीं जानती। वो उसके लिए आम स्टूडेंट्स की तरह है। एलिफ गुरेल। आपने गलत तरीके इस्तेमाल किए हैं। हिंजी बेगम, मेरे फैसलों पर इस तरह तनकीद करने का हक आपको किसने दिया, बताएंगी मुझे? क्योंकि मैं भी औरत हूँ, और एक औरत कितनी खतरनाक साबित हो सकती है लड़ने के लिए आपको याद दिला रही हूँ मैं। और ना समझते हैं, लेकिन राना को महसूस होगा। बेशक उसको नहीं पता, लेकिन एक दिन तो उसको पता चल ही जाएगा कि आखिर वो कौन है। फिर उस दिन पहली दफा आपको मिलेगी शिकस्त। यूनिवर्सिटी के सारे स्टूडेंट्स जिनका ताल्लुक तंजीमों से है, वो अपनी पिक्चर्स देंगे। एक मेन बाईं तरफ से हाइट से, जिसमें वो पहचाने जा रहे हों, और पिक्चर्स के साथ अपनी सारी डिटेल्स भी देंगे। और इस मामले को लेकर कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। ओके? यस मैम, लिख लिया। नंबर 5, वो रूल्स एंड रेगुलेशन जो ऊपर से आए हैं, जो उनको फॉलो नहीं करेगा, उन स्टूडेंट्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तमाम स्टूडेंट्स को मुत्तला कर दिया जाए कि वो जिस किसी भी यूनिट से हैं, उनके लिए डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करना नामुमकिन होगी। खिलाफ वर्जी करने पर फौरन इन्वेस्टिगेट कर दिया जाएगा। ठीक है? ये जो ऑर्डर है, इसे टाइप करके तमाम स्टूडेंट्स के साइन करवा लें। अगर कोई साइन नहीं करता तो? अगर कोई साइन नहीं करता तो उसका एडमिशन नहीं होगा। जा सकती हैं आप।
बाबा के मुझ तक पहुंचने से पहले बस एडमिशन हो जाए। बेटा, कहाँ जा रहे हो? काम से अम्मी। उस लड़की के पास? एडमडन की तरफ से कोई खबर नहीं आई। मैं परेशान हूँ। एडमिशन स्टार्ट हो रहे हैं, उसी को देखने जा रहा हूँ। नहीं जा सकते। अम्मी जाने दे मुझे। पहले तुम सीधा सनम के पास जा रहे हो और उसे किसी अच्छी जगह पे लेके जाओ। अम्मी हट जाएं। बस, मैंने तुम्हारी तरफ से वादा किया है उससे। क्या वादा? मैंने कहा डेनिस तुमसे बहुत शर्मिंदा है और अब वो कतरा रहा है। अम्मी आप मुझसे पूछे बिना ऐसा कैसे कर सकती हैं? मैं तो मजबूर हूँ बेटा। बाबा आज तुम्हारी मंगनी की तारीख पक्की करने गए हैं। डेनिस, मान जाओ अब। देखो मेरी खातिर प्लीज बेटे। देखो तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है बेटा, समझो हमारी बात। आपके लिए एक चांस और दूंगा मैं। मेरा बेटा, एक मिनट ठहरो जरा। देखो इसमें बहुत कीमती और प्यारा हार है। लड़कियां ये चीजें बहुत पसंद करती हैं। ये लो और पहना दो उसे। रहने दे, मैं उसके लिए कुछ और ले आऊंगा। जा रही हो? पैसे आपको शाम को दे दूंगी मैं। क्या जल्दी है? कोई बात नहीं, बाकी आप उधार कर लें। भाई एक बात पूछनी थी आपसे। इस्तांबुल मार्केज यूनिवर्सिटी कितनी दूर है यहाँ से? वहाँ पहुँचना तो मुश्किल है। मेरे पास गाड़ी है, छोड़ दूँ आपको? रास्ता नहीं पता, गायब ना हो जाना कहीं। बहुत शुक्रिया आपका। इट्स ओके, रास्ता बता दें आप, मैं ढूंढ लूंगी। हाँ ठीक है। यहाँ से निकलकर सीधे आगे वहाँ पर एक गली है, वहाँ जाकर किसी से पूछ लेना कि यूनिवर्सिटी कहाँ पर है। कुछ गलियाँ हैं मगर रास्ता नहीं मिलेगा। शायद आप पहुँच ना पाए वहाँ, कहीं खो ना जाए आप। ओके। बात सुने, ये मेरा कार्ड लें। अगर आपको वहाँ रास्ता भूल जाए तो मुझे कॉल कीजिएगा, मैं आपको लेने आ जाऊंगा। शुक्रिया। अल्लाह बचाए तुम जैसे बुरे इंसान से। सबाहत, अरे सबाहत, तुम भी तो 1 महीने से फ्री में रह रही हो। डेनिस बेटा। अस्सलाम वालेकुम। डेनिस बेटा, तुम मुझे पसंद हो, लेकिन तुमने जो हरकत की थी उसकी वजह से हम परेशान हैं। सनम पूरी रात बीमार रही तुम्हारी वजह से, सारी रात रोती रही और तुम्हारा नाम लेती रही। तुम उसकी मुस्कुराहट की वजह हो, क्यों नहीं समझते हो? तुमसे प्यार करती है वो, तुम्हारी बहुत कदर करती है वो। प्लीज ऐसे मत तोड़ो एक दूसरे को और हमें भी परेशान ना करो। वो बीमार है, मैं उसकी सेहत के लिए परेशान हूँ। सनम बीमार है? ज्यादा देर तो नहीं हुई? नहीं, मैं आंटी से बात कर रहा था। चलो फिर चलते हैं। ओके फिर अम्मी। अल्लाह हाफिज आंटी। भाई साहब, अल्लाह भला करे, कुछ पूछना चाहता हूँ।
ये इस्तांबुल मरकज यूनिवर्सिटी कहाँ है, पता है क्या? नहीं भाई, मुझे नहीं पता। ठीक है, शुक्रिया। उफ मेरे अल्लाह। जाने किसके इंतजार में है धड़कने, थक गई हूँ सोचते वो कल जरूर आएगी। आंसुओं से भीग कर मैं छुप रही यहाँ वहाँ, कोई न देख पाएगा अलिफ की तरह। बर्फ की मिसाल हूँ, रूप हूँ, ख्याल हूँ, जमाल हूँ, जलाल हूँ, हवाए लाजवाल हूँ। अलिफ की चाह मुझे अलिफ की पनाह में हूँ, खड़ी रहूँ डटी रहूँ। मेरे घुटने चले गए। दोस्त किसी तरफ नहीं अलिफ। अलिफ एक बार उसने होटल में रह रही है, वो भी तकसीम में। टेलीविजन पर नहीं देखा आपने कितनी गंदगी होती है वहाँ? ऐसा ना कहो, ये सच कह रही है। ठीक है, इस्तांबुल जाकर होशियार हो गई है माशाअल्लाह। ठीक कह रही है। आपने कैसे बंदे के साथ भेजा था उसे? कौन था वो? मैं नहीं जानती, अम्मी को पता है उसका। अच्छा, कौन है वो? किसने भेजा था उसे अलिफ के पास? तुम्हें नहीं पता? तुमने कहा था पापा तुमको लेने आएंगे। मैंने उसे सब बताया। अम्मी कहती है वापस नहीं आएगी अब वो। मैंने कहा ये सब। हाँ, सुन लिया अब आपने। अब तो आपको यकीन आ जाना चाहिए। खानम को बुला कर लाओ, कहना अम्मी ने बुलाया है। जाओ जाओ। हमारी मम्मी की बात कर रहे हैं घर वाले, आप लोगों को तो पता ही होगा। देखो मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ इस सब के लिए और बहुत इंजॉय कर रही हूँ। मैं तो कहती हूँ कि एक साथ ही इंतजाम करें हम। जगह भी मैंने डिसाइड की है। गेस्ट लिस्ट जो बाबा ने बनाई है इसमें काफी लोग हैं। तुम्हारी तरफ से तो ज्यादा लोग आएंगे। ये क्या गिफ्ट है, देखते हैं पसंद आता है कि नहीं। ये तो सरप्राइज है। सनम बेटी, डेनिस तुमसे मिलना चाहता है। उसने तुम्हें फोन नहीं किया और अपनी गलती का उसे पता है। ऐसा करो, डेनिस के थोड़ा करीब जाओ। मेरा बेटा बहुत अच्छा है, उसे अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाओ। मैं तो उससे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ। वेरी गुड बेटा, ऐसे ही रहो। थोड़ा वक्त गुजरने दो, हर शय पहले की तरह होगी। मेरी तुमसे एक रिक्वेस्ट है, इस दौरान डेनिस तुमसे जो भी कहे वो मानो। हम सब तुम्हारे साथ हैं। अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है तो उस पर असर करेगा। बेटा, डेनिस को तुम्हारी जरूरत है। एक दूसरे को समझो, जिंदगी आसान हो जाएगी। साथ निभाने का यही तरीका है। जिंदगी में मुश्किलात तो आती रहती हैं, उनका दोनों मिलकर सामना करो। आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, मैं डेनिस के लिए सब कुछ करूंगी।
वैसे अच्छा लगा मुझे ये सब। सच में पसंद है? बिल्कुल, मुझे ये सब चीजें बहुत अच्छी लगती हैं। कहाँ से ढूंढ के लाए हो ये तुम? जिस इलाके में था वहां मिला था ये। गंदा ना हो जाए। मैं यकीनन गर्मियों में इसे बांधा करूंगी। मॉडर्न है ये। मेरे लिए तुम्हारे कैसे ज़हन में आया? अम्मी से कहते ना ले आती। वो चाहती थी मैं तुम्हें दूं प्यार से। डार्लिंग, इसीलिए तो मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं जरूर लूंगी इसे। पता है हर चीज बहुत अच्छी है। बहुत शुक्रिया। ठीक है, अब अपने पास बुलाया है तो कोई खास बात होगी। एलिफ का फोन आया था। अफसोस है उसे? मैं गलत थी। बहुत पछता रही हूँ अपनी बेटी को भेजने के बाद। फोन करो यलमास को, वापस बुला लो, कहना लेकर आ जाए। आ जाएं, आ जाएं। लेकिन एक शर्त पर, कोई नुकसान ना पहुंचे मेरी बेटी को। उसको हाथ तक नहीं लगाएगा यलमास। शर्त मंजूर है? ये तो सौदेबाजी है। वादा, मैं वादा करता हूँ। ठीक है, दुराली ने वादा कर लिया तो मैंने भी किया। पता बताओ मुझे। देखो जरा इन्हें, जरा शर्म हया नहीं। शौहर के पास जाएंगी तो क्या सोचेगा वो? तौबा तौबा। एलिफ रुक। एक्सक्यूज मी, रजिस्ट्रेशन कहाँ हो रही है? उधर सेकंड फ्लोर पे हो रही है, वहां चली जाएं। थैंक यू। एलिफ बेटी। ओ भाई रुको, मेरी बेटी जा रही है, मैं उसको लेने आया हूं। किससे मिलना है? क्या मैं ओ तुम्हें भाई, बताऊं? किधर जा रहे हो? आईडी कार्ड है आपके पास? ठीक है ठीक है, ये लो देखो। एलिफ पीछे हटो, पीछे। एक्सक्यूज मी, मैं यहाँ एडमिशन के लिए आई हूँ। इस लाइन में लग जाए। कागजात वगैरह पूरे हैं ना? बेकार में इंतजार न करना पड़े। ये तस्वीर तो बिल्कुल नहीं चलेगी। जाके नई तस्वीर उतरवा के लाए। किस तरह की? देखो यहाँ लिखा हुआ है, ये देखो। बगैर हिजाब वाली तस्वीर चाहिए। स्कार्फ अलाउ नहीं है यहाँ। मेरी बात सुनो लड़के, नए लोग कहाँ मिलेंगे? एडमिशन वाले? हाँ वही वही। कॉरिडोर के आखिर में किसी से पूछ लें, वो आपको बता देंगे। अच्छा मेहरबानी। बात सुने, मुझे आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। जी जरूर। यहाँ लिखा हुआ है कि स्कार्फ वाली तस्वीर नहीं होनी चाहिए। आप बताएं कि आपने कैसे एडमिशन कराया? ये देखो, और कोई हल भी तो नहीं था। यहाँ पर कोई है जिससे पूछा जाए इसका ऑल्टरनेट? मेरी बहन, एक अल्लाह ही है जो इस जुल्म को खत्म कर सकता है।
चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। हाय हाय हाय, मेरे पाँव गए, बुरा हाल हो गया इनका। एलिफ, एक दफा मेरे हाथ आ जाओ, कहीं नहीं जाने दूंगा तुम्हें। दफा मेरे हाथ आ जाओ। जुल्म तो है, मगर आप ना रोएं। हम साइन करने के लिए मजबूर हैं एडमिशन करवाने पर। 1 मिनट ठहरो जरा, इस पर साइन करो। ये हम लोगों का हक है। यार तुम लोगों को समझ नहीं आ रही? दीवार पे नोट लगा है, फिर भी बार बार पूछ रहे हो। बगैर हिजाब वाली तस्वीर चलेगी और कुछ नहीं। ये ऑर्डर जिसने दिया है उसकी मुझे रिटर्न दिखाएं। रिटर्न का क्या करोगी? जाओ, अगर ये नहीं कर सकती तो जाओ, दफा हो जाओ। लड़की से कैसे बात कर रहे हो तुम? ये सुबह से हमारा दिमाग खा रही है। मैं अभी बताता हूँ तुम्हें। मत लड़े आप लोग ऐसे। सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाओ, पुलिस को खबर करो। क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है इधर? एलिफ, एलिफ मेरी बेटी, इधर आओ बेटी। एलिफ, ठहरो, पीछे हटो यार, तुम्हें क्या है? इधर आओ बेटी। एलिफ, छोड़ो मुझे। एलिफ, छोड़ दो मुझे, पीछे हट जाओ। एलिफ, एलिफ बेटी। कैसे हुआ है ये सब कुछ? एडमिशन्स के वक्त मैडम। सिक्योरिटी को खबर कर दी है किसी ने? पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे हटो। एलिफ बेटी, इधर आओ। मैं उसके पास तुम्हें नहीं जाने दूंगी। अम्मी पीछे हट। डेनिस, बात सुनो मेरी। डेनिस, अपनी माँ के साथ ऐसा मत करो, अपने आप में आओ। डेनिस, आपके खाविंद और डेनिस एक जैसे ऑफिसर हैं और मैं भी एक ऑफिसर की बेटी हूँ। ये तो आप अच्छी तरह जानती हैं ना। आपके खाविंद ने आपसे कभी प्यार नहीं किया और डेनिस है मेरा आशिक। तुमसे जो हो सका मेरे लिए तुमने सब किया। तुम मेरे लिए अपनी खुशियों को कुर्बान मत करो। दूर मत रहो अपनों से, प्लीज। छोड़ दो मुझे मेरे हाल पर। एलिफ, अब तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा, फोन भी नहीं करूंगा।